हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। हम अपने आसपास जितने भी परिवर्तन होते हुए देखते हैं वो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे कोई भी चीज़ है, हमें दो बातें पता होनी चाहिए। जैसे पहली है भौतिक भौतिक परिवर्तन, और दूसरी बात रासायनिक रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जैसे मान के चलो हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई कागज़ लिया, उसके हमने दो भाग करे। तो दो भाग करने से हमें लकड़ी के दो ही भाग प्राप्त होते हैं। दो भाग प्राप्त होते हैं तो उसमें हमें जैसे भौतिक परिवर्तन में दो भाग प्राप्त हुए, तो दो भाग में है तो वो लकड़ी के टुकड़े या कागज़ के टुकड़े ही, मतलब उसके आकार में या आकृति में परिवर्तन होता है, तो मतलब वो भौतिक परिवर्तन हुआ। अब जैसे एक सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, जैसे पानी। अगर हम पानी को जमाएं तो वो बर्फ बनता है, और उसे फिर पिघलाएं तो फिर से पानी। तो मतलब हमें क्या पता चला कि ये जो परिवर्तन है ये दोनों तरफ, दोनों दिशाओं में चलते हैं। मतलब ये एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है। जैसे पानी से हमने बर्फ बनाया, और बर्फ को अगर फिर पिघलाएं तो फिर से वो पानी, तो मतलब दोनों दिशाओं में। और अगर फिर पानी को मान के चलो हम गर्म करें तो वो पहले भाप बन के उड़ेगा। अब जिस भी कंटेनर में हम उसे गर्म कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर कुछ ढक दें तो उस पर बूंदे बूंदे जमा होकर फिर से हमें वो गैस जो है पानी के रूप में प्राप्त होगी। तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। तो मतलब हमें क्या पता चला कि भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं, ये एक उत्कर्मणीय परिवर्तन है। अब हम तो इसमें पता चला कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया के लिए जैसे हम भौतिक परिवर्तन देखें तो इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम, सेब। मान के चलो हमने सेब लिया, अब सेब को हमने काटा, काटना। जैसे सेब को हमने काटा तो उसके दो भाग हुए। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, सेब के दो भाग हुए, सेब का केला ना बना, मतलब सेब ही रहा लेकिन उसके दो भाग प्राप्त हुए। तो ये क्या हुए हमारे भौतिक परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। जैसे इसमें सीधा सीधा नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अब इसका उदाहरण सभी ने देखा होगा, ये उदाहरण जैसे दूध का जमना। अब जैसे हमने दूध जमा दिया, दूध से जमा के हमने क्या प्राप्त किया, दही। अब क्या हम दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें क्या पता चला कि दही से मतलब दूध का जमना, दही बना, दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही कौन सा हुआ हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब
जैसे एक उदाहरण ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जैसे लोहे पे जंग लग गया, अब जंग लगने के बाद लोहा खराब हो जाता है, क्या हम दोबारा से ऐसे ही उसी लोहे को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो वो क्या हुआ? हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया में पता कर लिया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब इससे हमें पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रियाएं मतलब जो भी जिस्मी चीज में नए पदार्थ का निर्माण होता है वो होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम इसमें देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसमें डिफरेंस देखेंगे, मतलब अंतर। देखो पहला इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब हम इसमें दूसरा यह दोनों दिशाओं में होता है। रासायनिक परिवर्तन यह केवल एक दिशा में होता है। अब इसमें तीसरा देखेंगे। इसमें पहला है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यह दोनों दिशाओं में चलता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और अब रासायनिक परिवर्तन में दूसरा नंबर, तीसरा, यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हमने क्या जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, उदाहरण के तौर पे, जैसे सब्जी का काटना। और इसमें उदाहरण है, जैसे बताया था हमने दूध का जमना। तो आपको समझ आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रियाएं की परिभाषा देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, इसमें समझ तो आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, अब आप पहचान लेंगे ना कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो अब इसकी परिभाषा, रासायनिक
अभिक्रिया की परिभाषा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब पता चल गया, तो अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। तो इसमें देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्मों वाला पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं, तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, उदाहरण जैसे कागज का जलना। कागज का जलना। तो अब इसको देखो, पहले हम एक चीज, जैसे किसी भी चीज को जलाते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। क्योंकि कोई भी चीज जो भी जलेगी वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, अब इसे हम कागज का जलना, इसको शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे? शब्द समीकरण के रूप में, जैसे क्या जला रहे हैं हम? कागज। क्या जला रहे हैं हम? कागज। किसकी उपस्थिति में? प्लस किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। क्योंकि कोई भी चीज जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, तो किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। तो हमें क्या प्राप्त होगा? अब सबको पता है कागज प्लस ऑक्सीजन। जब कागज को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम किसके रूप में लिखें? रासायनिक समीकरण। क्योंकि अभी तक तो हमने रासायनिक समीकरण की परिभाषा देख ली, उदाहरण देख लिया कागज का जलना, उसे शब्द समीकरण के रूप में लिख लिया। कागज प्लस ऑक्सीजन क्या बना हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो मेन चीज हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अब इसे हम किस रूप में लिखेंगे? रासायनिक समीकरण। तो कागज को, अब हम कागज को क्या मान सकते हैं? यहाँ पर कार्बन। क्या मान सकते हैं? कार्बन। कागज को जलाएंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, और क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही क्या हुई हमारी? रासायनिक समीकरण। समझ आई क्या? रासायनिक समीकरण। अब इस एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमने लिया क्या? मैग्नीशियम।
यहीं बता देते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन। अब देखो मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को पहले हम किस में लिखेंगे, शब्द समीकरण के रूप में। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन अभी हमने बताया था किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, प्लस ऑक्सीजन तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे हमें किस रूप में लिखना है, इसे लिखना है हमें रासायनिक समीकरण के रूप में। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम इसे मिटाते हैं। प्लस O2 और क्या बना था, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें इस भाग को बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक, और इसको बोलते हैं उत्पाद। मतलब जब कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलते हैं उनको बोलते हैं, जो रिएक्शन करते हैं उनको बोलते हैं अभिकारक, और जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब अभिकारक की हम डेफिनेशन लिखते हैं, अभिकारक, अभिकारक देखो, अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग जैसे इस समीकरण में कौन से अभिकारक हैं, ये जो दो भाग ले रहे हैं और इसे बना रहे हैं, तो अभिकारक कौन से हुए, ये Mg और O2 अभिकारक कहलाते हैं। इन्हें तीर के बाईं ओर, बाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही तो आएगा हमारे, इधर कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर लिखते हैं। अब एग्जाम्पल तो हमने बता दिया, जैसे 2Mg O2, ये क्या है हमारे अभिकारक। ठीक, अब हम देखेंगे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में बने नए गुणधर्म
वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में बने नए गुणधर्म वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे अब इसमें ये जैसे इसी उदाहरण को हम दोबारा लेते हैं, 2Mg + O2 और MgO, ठीक। तो इसमें अभिकारक ये इधर साइड के तीर के लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर के, इसमें एक लाइन और ऐड करते हैं, इसे तीर के दाईं ओर लिखते हैं। और जो तीर के दाईं ओर लिखेंगे उसे क्या बोलेंगे? ये क्या हो गए हमारे अभिकारक। और ये क्या हो गया हमारे उत्पाद। तो आप सबको समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके बारे में जाना, उसमें पता कैसे चले कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हैं कौन सी नहीं। तो उसके लिए हमने क्या देखा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से हमने पता किया कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। और उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाएं की परिभाषा पढ़ी। फिर उसके बाद हमने जाना कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इतने पढ़ते रहिए। थैंक यू।